तो बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन में नए हैं और उन्हें कोचिंग ज्वाइन करनी है। तो कौन कौन से चेक पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आपको किसी भी कोचिंग में ज्वाइन करने के पहले उन पर ध्यान देना चाहिए। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले। यहां पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि बेसिकली कोचिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है एकेडमिक्स की कोचिंग, यानी कि जो एकेडमिक के पैरेलल कोचिंग चलती हैं, लाइक आपका स्कूलिंग सिस्टम है, ग्रेजुएशन है, तो जो चीजें वहां पढ़ाई जा रही हैं एग्जैक्टली वैसा ही कुछ आपको पैरेलली कोचिंग में भी मिले। तो मैं उस पर बात भी नहीं करूंगा, हो सकता है कि आपको वहां पर कोचिंग की जरूरत ना भी हो। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, लाइक यूपीएससी, आरबीआई, एसएससी, कोई भी एग्जाम देते हैं आप, तो उसके लिए आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि कोचिंग से आपको एक सिलेबस पता चलता है, आपको एक ट्रेंड पता चलता है। तो कौन कौन से बेसिकली चेक पॉइंट्स हों जिन्हें आप किसी भी कोचिंग को जो है उस पैमाने पर, उस स्केल पर आप चेक कर सके, है ना। तो कोचिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर इंपॉर्टेंस नहीं होती तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, लगभग स्टेट गवर्नमेंट्स इंडिया में एक पैरेलल, एक आप कह सकते हैं कि कोचिंग सिस्टम को रन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। अगर हम लोग एग्जाम यूपी की बात करें तो यूपी में अभ्युदय योजना है, जिसके तहत सरकार फ्री में कोचिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट्स को। कोचिंग अगर इतनी ही बुरी होती तो गवर्नमेंट्स क्यों जो है इसको प्रमोट कर रही हैं। तो बात यहां पर यह है कि कोचिंग बुरी नहीं है, लेकिन आपको यह देखना चाहिए कि आपको किस कोचिंग में क्या मिल रहा है और आपके लिए क्या जरूरी है। तो आज हम लोग उन्हीं जो भी आपके चेक पॉइंट्स हैं उस पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, बेसिकली कोचिंग जो होती है ये एक सिस्टम है। इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर एक ट्रायंगल बनाया। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इसे आप देख लीजिएगा। आपकी सारी कोचिंग से जो शिकायत होती है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि इस बात को मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो बेसिकली कोचिंग में 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं मैनेजमेंट, है ना, प्रबंधन जो है कोचिंग, आप कोचिंग के आप ओनर कहिए या एक पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो एक कंपोनेंट तो वो है। दूसरा कंपोनेंट होता है फैकल्टी, जो आपको पढ़ाता है। तीसरा कंपोनेंट है आप खुद। यानी यहां पर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 घटक हैं जो मिलकर एक सिस्टम को रन कर रहे हैं, है ना। और सबका जो एम है वो कॉमन है, एग्जाम। जो भी एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कराना, यही है ना। मेन लक्ष्य तो यही है। फैकल्टी भी जो आपको पढ़ा रही है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही है, आप भी जो पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, और जो मैनेजमेंट है वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको जो है जो भी सुविधाएं हैं वो प्रदान कर रहा है। तो बेसिकली कोचिंग में 3 सिस्टम है। अब इसमें अगर एग्जाम आपका क्रैक होता है तो इसमें तीनों का रोल है। लाइक अगर मैं तीनों को बराबर बराबर बांटूं तो मैं कह सकता हूं कि 33% रोल कोचिंग के मैनेजमेंट सिस्टम का है, 33% रोल फैकल्टी का है जो आपको पढ़ाता है, और तीसरा आप खुद हैं। जब ये तीनों ही सिस्टम इफिशिएंसी के साथ काम करते हैं तभी जाके किसी भी स्टूडेंट को सक्सेस मिलती है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, लाख मैनेजमेंट अच्छा हो, आपको सारी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो भी आपको मैगजीन चाहिए, जो कुछ है सब कुछ प्रोवाइड कर दे, फैकल्टी भी आपको अच्छे से पढ़ा दे, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आपसे जो ये कह लीजिए कि एक्सपेक्टेशंस है ना एग्जाम को क्रैक करने की, अगर वो भी नहीं हुआ तो भी एग्जाम नहीं निकलेगा। लेकिन बात क्या है, अंत में ब्लेम किसको आता है? कोचिंग को आता है, जबकि ऐसा है नहीं। स्टूडेंट्स भी अपने आप में अपने एग्जाम को निकालने के लिए उनका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है खुद का। सो यहां पर कोई भी कोचिंग क्लेम करे कि ये स्टूडेंट मेरे यहां से हुआ है या कुछ भी है,
सो आप कह सकते हो कि 50 to 60% तो रोल है, लेकिन उस स्टूडेंट का भी अपना रोल होता है। कोचिंग कोई भी चीज आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पिला देगा और चीजें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी खासी कंसिस्टेंसी चाहिए, मेहनत चाहिए, सब कुछ चाहिए, और तीनों को मिलकर करना होता है। तो यहां पर ये एक ट्राइंगल है जिस पर सबको काम करना होता है। मैं आपसे वन बाय वन सारे चेक पॉइंट्स पर बात करूंगा कि आपको मैनेजमेंट से क्या देखना चाहिए, आपको फैकल्टी में क्या देखना चाहिए, और आपको एज अ स्टूडेंट क्या क्या करना चाहिए। सो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फैकल्टी की, जो आपके कोचिंग सिस्टम का एक प्रमुख पिलर है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो व्यक्ति पढ़ा रहा है, आपको उसके अंदर क्या देखना चाहिए, सबसे पहले तो हम लोग यही देखते हैं। और उसके लिए आपको सिलेबस जानना होगा। जो भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, मैं यूपीएससी की बात करूंगा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने के पहले आपको सिलेबस देखना होता है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। और सिलेबस को देखने के बाद आप फैकल्टी को ये चेक कर सकते हैं या जज कर सकते हैं कि वो रिलेवेंट टॉपिक्स पढ़ा रहा है या नहीं, या सिलेबस में जो दिया हुआ है वो चीजें वो पढ़ा रहा है या नहीं। तो एक तो ये है, और उसके लिए आपको ही सिलेबस पता हो, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं और मैं जान रहा हूं कि 90% बच्चों को तो सिलेबस ही नहीं पता होता है। वो कोचिंग जब आते हैं तो उन्हें ये ही नहीं पता होता है कि बेसिकली सिलेबस है क्या। तो अगर आपको सिलेबस पता होगा तो आप सही तरीके से अपनी फैकल्टी को देख पाएंगे। तो सबसे पहले तो जरूरी है क्या, सिलेबस। दूसरा, जो भी फैकल्टी है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहा है या नहीं, है ना। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको दे पा रहा है या नहीं, एक तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो टीचर जो भी होता है उसके अंदर एक स्किल होनी चाहिए या होती ही है, वो है किसी भी कॉम्प्लेक्स कोई भी टॉपिक है उसको सिंप्लीफाई करना। ये ही एक टीचर में जो है देखना चाहिए। सो नॉलेज एक अलग चीज है। नॉलेज तो आज के टाइम पे इतनी इंफॉर्मेशन हो गई है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, लेकिन यहां पर बात है कि जो भी पढ़ा रहा है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सिंप्लीफाई करने का स्किल है या नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा, कम्युनिकेशन, यानी जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है या नहीं है ना। नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, वो जो भी बोलेगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट तो ये भी है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अगर देखना है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो आपके लिए रेलेवेंट है कि नहीं, आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करिए। यानी जो भी आपको पढ़ा रहा है उसके बाद आप पीवाईक्यूज को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सारी चीजें आपको एक टीचर में देखनी चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, आपका नोट्स है या नहीं, यानी आपको एक नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं कोचिंग के द्वारा, यानी कि उस फैकल्टी के द्वारा। क्योंकि नोट्स इतना इंपॉर्टेंट होता है कि लाख आपको कोई अच्छे से पढ़ा दे, बट चीजें बहुत दिनों तक तो याद रहेंगी नहीं। हो सकता है कि एक हफ्ते तक, 10 दिन तक याद रहे, बट अगर आपके पास नोट्स होगा तो आप उसे टाइम टू टाइम रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप कुछ भूल गए तो, वैसे भी भूलेंगे ही, तो रिवीजन के लिए आपको नोट्स की जरूरत होती है और वो आपको प्रोवाइड कराता है जो फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है। तो ये 4 से 5 चीज है जो आपको एक फैकल्टी में देखनी चाहिए, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि आपको मैनेजमेंट से क्या चाहिए होता है, प्रबंधन, है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ये भी आपके एग्जामिनेशंस को क्रैक करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके कोचिंग में अगर कोई 4th ग्रेड है, जो भी इंप्लॉइज होते हैं, वहां से लेकर
आपके मैनेजमेंट का जो हेड होता है वो सब भी कहीं ना कहीं आपकी एग्जामिनेशंस को निकालने में, क्रैक करने में वो भी अपनी एक योगदान निभा रहे होते हैं। तो उन्हें भी देखना चाहिए कि आपको मैनेजमेंट से क्या देखना है, मैनेजमेंट में क्या देखना है। तो मैनेजमेंट में आपको देखना है सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्दी इन्वायरमेंट में क्लासेस चल रही हैं या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी बेसमेंट में क्लास चल रही है या कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको मजबूरी है पढ़ना, बट वहां पर आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। तो एक कोचिंग में आप, अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये भी नहीं है कि आपको किसी 5 स्टार होटल में पढ़ाया जाए, वो तो संभव नहीं है, बट फिर भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए जहां पर एक क्रॉस वेंटिलेशन हो वगैरह वगैरह, चेयर हो, है ना। कई चीजों को देखना चाहिए आपको एक कोचिंग में एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको जो चाहिए होता है वो आपको मिल रहा है या नहीं, बेसिक एम्यूनिटीज। मैंने बात नहीं किया है कि आपको वहां पर जो है 5 स्टार होटल के जैसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, कोई नहीं कर पाएगा, बट एक कोचिंग में जो होना चाहिए वो जरूरी है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आप अगर किसी कोचिंग में देखेंगे, मैनेजमेंट में देखेंगे, तो आप देखिएगा कि वहां पर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मिल रही है या नहीं, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी जो है वो अलग बात है कि वो भी फैकल्टी ही के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन फिर भी कोचिंग जो है टेस्ट सीरीज कराती है या नहीं। आपका एग्जाम, आपका जो भी टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड आपको जो है टेस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको एक कोचिंग में देखनी चाहिए। तीसरा, मैनेजमेंट फ्रेंडली है या नहीं। फ्रेंडली मैनेजमेंट यानी अगर आपने कुछ पूछा, आपकी जो भी क्वेरी है, आपकी जो भी समस्याएं हैं, वो सही से मैनेजमेंट दूर कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हैं। और भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आज के टाइम पर एक और इंपॉर्टेंट बात है और वो है सेफ्टी। सेफ्टी भी आपको देखनी चाहिए कि कोचिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। लाइक वहां पर 2 दरवाजे हो ताकि आसानी से निकला जा सके कोचिंग से, फायर सिस्टम हो, तो कई चीजें होनी चाहिए एक कोचिंग में जिससे आपकी सेफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको इस तरह की कोई टेंशन ना हो कि इन एनी केस अगर कोई भी जो है अनफोर्सीन कोई भी चीज आ गई आपके सामने तो आप अपने आप को बचा पा रहे हैं या नहीं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारी चीजें आपको मैनेजमेंट में देखनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात है, आखिर आपको जो फैकल्टी प्रोवाइड कर रहा है वो मैनेजमेंट ही है, तो वो आपको अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बेसिकली कोचिंग में आपको मैनेजमेंट और फैकल्टी से एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब ऐसा नहीं होता है कि सारी चीजें सब में अच्छी ही होती हैं, हो सकता है कि कहीं पर कोई वीक हो लेकिन कोई पॉइंट उसका स्ट्रांग हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे चेक पॉइंट्स को देखिए कि ये सही है ये सही नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट आपको ओवरऑल इनमें से 3 से 4 चीजों पर फोकस करना चाहिए किसी भी कोचिंग में, चाहे वो बात फैकल्टी की हो और चाहे वो बात मैनेजमेंट की हो। अब बात आती है कि आपको क्या चाहिए, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। आप कोचिंग जा रहे हैं और आप, मैंने बताया ना कि उस सिस्टम के आप भी एक पार्ट हैं, तो आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसे आपको पूरा करना चाहिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन से मेरा मतलब है कहने का कि आप अपनी उस जो भी एजुकेशन सिस्टम में आप एंटर किए हो, आप उसे सीरियस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, कि आप टाइम पास कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जब आप टाइम पास करते हैं कोचिंग में तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप डेली क्लासेस आते ही नहीं है। जो भी स्टूडेंट डेली क्लास नहीं आएगा, मैं लिख कर दे रहा हूं कि उसे बाद में बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि कोचिंग आप एक ही बार करते हैं, आप स्टार्टिंग में करिए या आप बाद में करिए, कभी भी करिए, बट कोचिंग आप लाइफ में एक ही बार करेंगे। और आप अगर एक क्लास ड्रॉप कर रहे हैं तो आप कहेंगे, देखिए माइंड हमारा ये बात समझाने को कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आज तो लिखाएंगे सर, या जाने देते हैं, आज तो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कल पढ़ लेंगे, किसी से नोट्स ले लेंगे, ऑनलाइन कर लेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो बहुत हर जगह है। तो जब आप ये सोचते हैं तो आप एक होता है ना डिसिप्लिन के साथ आप चीजों को नहीं कर रहे होते हैं।
तो क्लास में डेली आना ये आपका काम है, ये मैनेजमेंट आपको नहीं फोर्स कर सकता है, ना फैकल्टी कर सकती है, आपको डेली आना है क्लास। तो आपसे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक कोचिंग सिस्टम में, वो है आपकी डिसिप्लिन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है कंसिस्टेंसी। आप कह सकते हैं दोनों में वही बात है कि कंसिस्टेंट होंगे, अगर आप कंसिस्टेंट होंगे किसी भी चीज में तो जो है वही मतलब है कि आप डेली क्लासेस आएंगे। तो डेली क्लास आना वो भी इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस अटेंड करना। फिजिकली आप हैं, मेंटली बाहर हैं क्लास से, ऐसा भी होता है कई बच्चों के साथ, वो भी प्रॉब्लम है। तो फिजिकली अगर आप क्लास में आ रहे हैं तो मेंटली भी क्लास में ही आप रहिए। वो ऑनलाइन में है तो भी, क्लास में है तो आप क्लास में ही रहिए, आप इधर उधर में जो है मत डिस्टर्ब होइए। चाहे मैं यहाँ पर दोनों ही कोचिंग की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कोचिंग की बात हो रही है। तो फैकल्टी और मैनेजमेंट के जो रोल है उसके साथ साथ जो आपका रोल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, दूसरा है कंसिस्टेंसी, तीसरा आप जो है टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। यानी आप अपने से खुद से जो आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस, यानी आपको जो टॉपिक कवर किया जा रहा है आप उसके जो क्वेश्चंस हैं उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चौथा रिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप कितनी भी क्लासेस कर लीजिए आपके लिए सब बराबर है। तो रिवीजन भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपको फीस भी देनी है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप फीस नहीं देंगे तो समझिएगा सब कुछ सिस्टम है, अगर आप फीस नहीं प्रोवाइड करेंगे मैनेजमेंट को तो मैनेजमेंट कोई भी चीज रन नहीं कर पाएगा और फैकल्टी भी डिग्रेड होती जाएगी, आपको अच्छी फैकल्टीज भी नहीं मिलेंगी और फिर आप शिकायत करेंगे कि कोचिंग में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। तो असल बात यह है कि अगर आप अच्छे से फीस देंगे, अच्छी टाइम टू टाइम चीजों को करेंगे, मैं ये बात बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, आप मुझे ये मत समझिएगा कि मैं कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, बट मैं आपको एकदम रियल ट्रूथ बता रहा हूं कि कोचिंग की फीस, जो भी काम आप, ऐसा नहीं है कि कोई यहीं पर बात है, आप जो भी करेंगे उसके लिए आपको कुछ तो जो है प्रोवाइड करना होगा लाइक फीस में। अगर आप नहीं देंगे तो चीजें धीरे धीरे ये सिस्टम डिग्रेड कर जाएगा, क्योंकि फीस नहीं देंगे, मैनेजमेंट के पास फीस नहीं आएगी, मैनेजमेंट फिर फैकल्टी को प्रोवाइड नहीं करेगा, फैकल्टी भी उस प्रकार की फिर चीजों को नहीं करेगा। तो जब सारी चीजें मिलती हैं तब जाकर किसी एक या जो भी स्टूडेंट्स जो है इन सब सिस्टम के पार्ट होते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं, तब जाकर उनका सिलेक्शन होता है। तो ये किसी एक चीज को ब्लेम करना सही नहीं है कि मेरा एग्जाम में नहीं हुआ तो मैंने कह दिया कि कोचिंग ही खराब थी और फिर उसके बाद कोचिंग में आप लोग उसका एक है ना एक गलत प्रचार करना शुरू कर दीजिए, वो सही नहीं है। ये तीनों सिस्टम है, आप जैसा चाहते हैं कोचिंग वैसा ही करती है। तो इट इज ऑल अबाउट द बिजनेस। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं ये बिजनेस है, लेकिन बिजनेस में हर किसी का फायदा है, आपका भी है, मेरा भी है और मैनेजमेंट का भी है, तीनों का फायदा है। तो ये है तो बिजनेस ही, लेकिन बिजनेस में आपका जो रोल है वो आप प्ले करिए। कोचिंग में मैनेजमेंट और फैकल्टी से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आप डिमांड करिए, तब जाकर चीजें सही होती हैं।